नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेदा संस्कृति पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त महीने में कब कब है एकादशी, नोट करें व्रत का दिन और शुभ मुहूर्त। पुत्रदा एकादशी का सनातन धर्म में खास महत्व है। यह पर्व हर साल सावन महीने में मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है, साथ ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसके साथ ही अगस्त महीने में अजा एकादशी भी मनाई जाएगी। यह पर्व भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन साधक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा करते हैं, साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखते हैं। इस शुभ अवसर पर विष्णु मंदिरों में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। धार्मिक मत है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा साधक के सुख और सौभाग्य में समय के साथ बढ़ोतरी होती है। इसके लिए साधक श्रद्धा भाव से एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं अगस्त महीने में पड़ने वाली एकादशी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और योग। पुत्रदा एकादशी सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी बनाई जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी। वहीं 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन होगा। वैदिक जानकारियों की माने तो 5 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी बनाई जाएगी। इस तिथि पर व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी का शुभ योग। ज्योतिषों की माने तो पुत्रदा एकादशी तिथि पर रवि योग और भाद्रवास योग का संयोग बन रहा है। रवि योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से आरोग्य जीवन में वरदान मिलेगा, साथ ही सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होगी। आइए जानते हैं अजा एकादशी कब है। अगस्त महीने में अजा एकादशी भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी मनाई जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार 18 अगस्त को शाम 5:22 पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी। वहीं 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। इस प्रकार 19 अगस्त को अजा एकादशी बनाई जाएगी। महत्व। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से निसंतान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से साधक पर लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। साधक श्रद्धा भाव से एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। एकादशी के दिन तुलसी जी के अंदर जल नहीं डालना चाहिए, ना ही तुलसी जी के पौधे के हाथ लगाना चाहिए। हमें छोटे छोटे नियमों का पालन करना चाहिए। सुहागन महिलाओं को अपना सिर नहीं धोना चाहिए। हमें साफ सुथरे सच्चे मन से एकादशी तिथि का व्रत करना चाहिए। साथ ही हमें माँ लक्ष्मी जी और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल वेदा संस्कृति को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।